चलिए सिद्धार्थ, ये तो गलत रिलेशन बता रहे क्या? सही है। वेपर प्रेशर किसी की घटेगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। सही है साक्षी? है सब सही है। फिर पढ़ाते जाओ सर। सही है। कैसे? अब समझा दो, समझाओ साक्षी। वो सब तो ठीक है, अब जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखो है हमने तरीका अलग, लेकिन क्यों? चलिए एक छोटी सी क्वेश्चन पूछते हैं हम आप लोगों से, आप लोग बताना, ठीक है? ये दो लिक्विड लिए हमने, दो, एक कोई एक लिक्विड ए है, एक कोई लिक्विड बी है। ये दो लिक्विड हमने यहाँ लिए, ठीक है? इसकी वेपर कम बन रही है, इसकी वेपर बहुत बन रही है, ठीक है? अब बस आप लोग बताओ जल्दी बॉयल कौन हो जाएगा? ये वाला ज़्यादा बॉयल हो जाएगा जल्दी, पक्का? आप देख के बता दोगे जल्दी बॉयल होगा? मतलब जिसकी वेपर ज़्यादा बन रही है वो बॉयल कैसे हो जाएगा जल्दी? जिसकी वेपर ज़्यादा बन रही है वो बॉयल कैसे हो जाएगा जल्दी? वेपर ज़्यादा बन रही तो जल्दी बॉयल, मतलब टेम्परेचर कैसा रहेगा? कम। तो जिसकी वेपर ज़्यादा बनेगी उसका वेपर प्रेशर भी तो ज़्यादा होगा, और जिसकी वेपर ज़्यादा बन रही वो जल्दी उबल जाएगा, तो आप उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम। या आपसे हम ये पूछें, आप बताओ इन दोनों में से लेट कौन बॉयल होगा? ये वाला। तो जिसकी वेपर कम बन रही है उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? जिसकी वेपर कम बन रही है वो लेट बॉयल होगा, तो कम वेपर लेट बॉयल, लेट बॉयल मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। अब इस रिलेशन को ध्यान रखना, मतलब बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाने के लिए हमें वेपर प्रेशर को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना। तो वही करने वाले हैं हम। हमें बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेट करना है, बढ़ाना है। एलिवेटर जानते हो ना, जो ऊपर की तरफ चले, दैट इज एलिवेटर। हमें बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाना है तो वेपर प्रेशर को घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अभी घटा देते हैं वेपर प्रेशर को। एक चीज़ और, अब वेपर प्रेशर अगर कम हो रही है, वेपर प्रेशर कम हो रही है, तो एक चीज़ बताओ वो किसकी तरफ जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ। तो जिसकी वेपर प्रेशर कम बनेगी उसके फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होंगे? कम। बात समझ में आ रही है? तो अब आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक चीज़ जिसको समझ में आ गई वो ध्यान रखना। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए और फ्रीजिंग पॉइंट घटाने के लिए हमें एक फिनोमिना लगाना पड़ेगा, सेम फिनोमिना है वो, वेपर प्रेशर घटानी पड़ेगी। ये रिलेशन अच्छे से याद रखना कि अगर आप वेपर प्रेशर घटा दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएंगे और फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएंगे। क्या ये रिलेशन अच्छे से याद रहेगा? वेपर प्रेशर अगर आप कम कर दो तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएंगे, इसी को तो क्या बोलेंगे? एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। और वेपर प्रेशर अगर आप कम कर दो तो फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाएंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दोनों को करने के लिए अब हमें इस चीज़ को अपनाना पड़ेगा, वेपर प्रेशर को कम करना है। अब वेपर प्रेशर को हम कैसे कम करें देखते हैं। साक्षी, जैनल, सिद्धार्थ, तुम लोग थोड़े ज़्यादा ध्यान से देखो बच्चे, यहाँ इन लोगों को तो ये घटना पहले से पता है। ये देखो ध्यान से, ये थे हमारे पानी, वाटर था ये, ठीक है? वाटर था ये था हमारा वाटर। ये इसको नीचे से टेम्परेचर दिया, ये खूब ये बॉयल हो, अच्छी वेपर बन रही है इसकी, ये बॉयल हो रहा है। मतलब ये वाटर कैसा है? वॉलेटाइल। जिसकी वेपर बने वो वॉलेटाइल। सिद्धार्थ खूब पढ़ता है। अब एक ऐसा लड़का आ जाए जो ना पढ़ता हो तो खुद तो नहीं पढ़ेगा, सिद्धार्थ को भी नहीं पढ़ने देगा। ये पानी खूब उबलता है, खूब वेपर बनाता है, लेकिन इसमें अब हम एक ऐसी चीज़ डाल देंगे जो वेपर नहीं बनाती, जैसे कि नमक। तो नमक खुद तो वेपर नहीं बनाती, साथ में पानी की वेपर बनना भी क्या कर देती है? कम कर देता है। पानी की वेपर बनना कम कर देती है तो पानी का वेपर प्रेशर भी कैसा हो जाएगा? और वेपर प्रेशर जैसे ही कम करेंगे बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। तो कुल मिला के हमें किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर कम करने के लिए उसमें एक ऐसा सल्यूट डालना है जो कैसा हो? नॉन वॉलेटाइल, जो वेपर को फॉर्म नहीं करता हो। बात समझ में आ रही है? ये है आपकी, ये था कॉन्सेप्ट आपका। और वेपर प्रेशर में कमी आना, इसी को तो हम वहाँ क्या बोलते थे? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। उसके लिए भी सेम घटना करते थे। ये लोग कनेक्टेड है, आप लोगों के 2 शुरू के लेक्चर छूटे हैं।
तो अब आप लोगों को एक चीज़ समझ में आ गई, आजकल कोई भी पूछ ले बताओ बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ाओगे, तो आपका आंसर होगा अगर हम किसी प्योर लिक्विड में एक जो कि वॉलेटाइल एक ऐसा सब्सटेंस डाल दे जो कि खुद वेपर ना बनाता हो, दैट मीन नॉन वॉलेटाइल हो, तो वेपर प्रेशर घटेगी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएंगे। और इसी समय जिस समय बॉइलिंग पॉइंट बढ़े उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, घटेगा, उसको क्या बोलते हैं, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। अब आप लोगों से एक नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ही NaCl हमने वाटर में मिला दिया, ये क्या बन गया, सोल्यूशन। मतलब वेपर प्रेशर किसकी कम होती है, अब वेपर प्रेशर सोल्यूशन की कम होती है तो बॉइलिंग पॉइंट किसके ज़्यादा और फ्रीजिंग पॉइंट किसके कम। तो आप लोग ये बात अपने दिमाग में फिक्स कर लो, बहुत पूछा जाता है कि किसके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं, सोल्यूशन के, किसके फ्रीजिंग पॉइंट घटते हैं, सोल्यूशन के। और दोनों घटना करने के लिए हमें किसी एक प्योर लिक्विड में कौन डालना पड़ेगा, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ये बात समझ में आई सिद्धार्थ, ये अपनी कॉपी में लिखो ऊपर सिद्धार्थ, तुम ये वाला साक्षी जैनुअल रिलेशन लिखो अपनी ऊपर कॉपी में कि वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का रिलेशन है, लिखो अपनी कॉपी के ऊपर, अच्छे से याद रखना इसको। और इसको कम करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, इसको लिखो अपनी कॉपी के ऊपर बेटा। अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, तो विश्वास मानिए आगे अब इसमें कुछ नहीं है, बड़े आराम से होना है, ठीक है। चलिए, तो अब हम यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देते हैं आज और फ्रीजिंग पॉइंट आज घटा देते हैं, ये दोनों काम आज कर देते हैं, फिर आगे कल चलेंगे। कम से कम एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट हम आपको आज लिखवा दें। चलिए तो लिखते हैं लिखिए, when non volatile solute, when non volatile solute, non volatile solute means सिद्धार्थ NaCl तो ठीक है, लेकिन मतलब क्या, जैसे कि NaCl आवाज पे, मैं नॉन वॉलेटाइल सल्यूट लाइक, हम 2-4 लिख देते हैं, आप एक भी लिख सकते हो, ठीक है। लाइक सबसे बेहतरीन NaCl, लाइक NaCl, और NaCl ना मिले तो शक्कर डाल दो, और शुगर या सुक्रोज लिख लो, शुगर हिंदी अपनी मतलब कॉमन में हो गया, सुक्रोज उसका केमिकल नेम में ले चलो। मैं नॉन वॉलेटाइल सल्यूट लाइक NaCl और सुक्रोज और ग्लूकोज ले लो आप, और ग्लूकोज ले लो, कोई एक भी लिख सकते हो आप, और यूरिया, जरूरी नहीं आप 4 ही लिखो, एक इज एडेड, इज किस में ऐड करना है सिद्धार्थ, किस में ऐड करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना है ना, तो वाटर में या लिक्विड में, है ना, किसी लिक्विड में ऐड करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, सोल्यूशन। जैसे ही इसको ऐड करेंगे, व्हेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट लाइक NaCl और सुक्रोज और ग्लूकोज और यूरिया इज एडेड इन अ प्योर volatile solvent, in a pure volatile solvent like in water, then वेपर प्रेशर क्या होगा सिद्धार्थ, वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज, तो बॉइलिंग पॉइंट उसी को क्या बोलेंगे, लेकिन वेपर प्रेशर किसका डिक्रीज होने वाला है, क्योंकि हमने क्या ऐड कर दिया है, NaCl। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। लाइक इन वाटर देन वेपर प्रेशर ऑफ solution, then vapor pressure of solution gets
gas, then vapor pressure of solution gets decrease as a result, then vapor pressure of solution gets decreased as a result, boiling point increase, हम अब यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, एज ए रिजल्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ solution gets increase, उसी को क्या बोलते हैं, which is called elevation in boiling point, which is called elevation in boiling point, which is called elevation in boiling point, which is called elevation. आप लोगों को अगर ध्यान हो बच्चों, यही सेम लैंग्वेज हमने RLVP में लिखी थी. When non-volatile solute this added in a pure volatile solvent like water, then vapor pressure of solution get decreased. This is called lowering in vapor pressure. और with respect to pure solvent बिल्कुल सेम. अब यहाँ से हमने उसको चेंज कर दिया, वेपर प्रेशर सोल्यूशन गेट डिक्रीज. अब आप ही नो अभी हमने समझाया कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ने की घटना को बॉइलिंग पॉइंट. अब हमसे कोई भी पूछ ले, हम सीधे कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए हमें किसी प्योर लिक्विड में जो कि वॉलेटाइल हो उसमें एक ऐसा सल्यूट डालना है, एक ऐसा सल्यूट नॉन वॉलेटाइल है, तो उस समय एक फिनोमिना होगा जिससे वेपर प्रेशर घट जाएगी. अब आप खुद सोचो जिसकी वेपर कम बन रही है वो लेट ही तो बॉयल होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे. इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. व्हेन नॉन वॉलेटाइल सल्यूट added in a pure volatile solvent water, then vapor pressure solution, ये ध्यान रखना solution जरूर लिखना है, गैस डिक्रीज. इसके कारण जो रिजल्ट आएगा वो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, इंक्रीज. इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. सेम इसमें लिखेंगे, अभी नहीं अब कल लिखेंगे, लेट हो जाएंगे, हम कल लिख पाएंगे. सेम इसमें लिखेंगे, देखो बिल्कुल सेम लैंग्वेज आएगी. व्हेन नॉन वॉलेटाइल सल्यूट लाइक NaCl, sucrose, glucose, urea, etc. is added in a pure volatile solvent, then vapor pressure of solution get decreased. Thus freezing point, as a result freezing point of solution also gets decreased, which is called. बिल्कुल सिंपल है, इसको अब हम कल करेंगे. ठीक है, इतना आप लोगों का ध्यान रखना है. फ्रीजिंग पॉइंट वाला कल करेंगे. कल का होमवर्क लिखो. समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ना आ रहा है ना, तो याद करके आना. अब इसको हम कल करेंगे. ठीक है, आज होमवर्क नहीं पूछा कोई बात नहीं, कल पूछेंगे, इकट्ठा पूछ लेंगे. लिखो होमवर्क में लिखो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट बेसिक, EBP DFP बेसिक जो आज पढ़ाया, एंड डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट DFP बेसिक. ठीक है, ये है होमवर्क. अगला होमवर्क लिखो सेकेंड, कैपिटल M लिखो, कॉमा लगाओ, स्मॉल m कॉमा लगाओ, कैपिटल N कॉमा लगाओ, X कॉमा लगाओ, ppm. बस ये कल का होमवर्क है. समझ में आ रहे सिद्धार्थ, क्या लिखे हैं, मोलरिटी, नॉन मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन एंड पार्ट्स पर. चलिए बच्चों, तो कल मिलते हैं और कल होमवर्क पूछेंगे, कल इसको एंड करेंगे.